सो वेलकम बैक गाइस, इट्स मी अरमश खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग एज़ेटो स्टूडियो। आज की वीडियो में हम एक बेसिक से मॉडल को हाई रियलिस्टिक रेंडर में कन्वर्ट करने वाले हैं D5 के अंदर। एंड ये रियलिस्टिक रेंडर किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, कैसे उसकी सराउंडिंग्स क्रिएट होंगी, कैसे उसकी लाइटिंग में वर्क किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मेरे पास एक ये मॉडल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड बिल्कुल बेसिक सा मॉडल है। अब हमें इसका रेंडर निकालना है। तो रेंडर किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको D5 में इंपोर्ट कराता हूँ। D5 में किस तरीके से इंपोर्ट कराते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है कनेक्ट टू D5 का, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो D5 आपसे पूछेगा न्यू प्रोजेक्ट का, तो आपने न्यू प्रोजेक्ट असाइन कर देना है। अब यहाँ से आपने इसको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका D5 यहाँ से ओपन हो जाएगा। D5 हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल इंपोर्ट हो गया है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बिगनर्स गाइड आ जाती है, मैं इसको यहाँ से स्किप कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से मैं ऑर्बिट को फ्लाई पे शिफ्ट करूंगा। कैमरा एडजस्टमेंट में जाके मैं यहाँ से ऑटो एक्सपोजर को ऑफ कर दूंगा। ठीक है, इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले तो एक अपना व्यू क्रिएट करूंगा कुछ इस तरीके से, लाइक एकदम बॉटम से। देन उसके बाद क्रिएट न्यू सीन। क्रिएट न्यू सीन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो काम आता है, हम इसकी सराउंडिंग्स क्रिएट कर लेते हैं। सराउंडिंग्स किस तरीके से क्रिएट करेंगे, यहां से मैं जाता हूं टॉप व्यू पे। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रीज को प्लेस करूंगा। ट्रीज को मैं यहाँ से मैनुअली प्लेस करूंगा। एसेट्स में जाएं। एसेट्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है मॉडल। मॉडल में आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पर नेचर। नेचर पे जैसे जाएंगे, यहाँ से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज मिल जाएंगे, बट मैं ऐसे ट्रीज यूज करूंगा जो कि हाइट में ज्यादा हो और स्पेस थोड़ा सा कम घेरे, क्योंकि मुझे अपना इस सीन में काफी भरा भरा सराउंडिंग्स नहीं चाहिए, नॉर्मल एक सराउंडिंग क्रिएट करनी है। तो यहाँ से मेरे पास एक ये ट्री होता है, एक मिनट, थोड़ा सा कहाँ गया, ये वाला ट्री, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करूंगा। एक मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इस तरीके से मैंने 2-4 ट्रीज यहाँ पे ऐड कर दिया। देन उसके बाद एक और ट्री होता है यहाँ पे, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे कि ये वाला। एंड देन इसको बाद मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, साइड में कहीं पे भी इस तरीके से प्लेस कर दूंगा। सही है। देन उसके बाद आप और ट्रीज ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लाइक मैं चेक करता हूँ कोई ट्री मुझे सही लग जाए। यहाँ पे अगर हमारे पास लो पोली वाला जो ट्री होता है, इसको मैं कर लूँ, या यहाँ से पाम ट्री आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। यहाँ से मैंने पाम ट्री वाला लिया, थोड़ा सा वेट करेंगे। इसको भी आप बिल्कुल एक मिनट यहाँ पे ही एडजस्ट कर लीजिए, एक इधर एक इधर। ठीक है, इतने ट्रीज ऐड कर लिए। देन उसके बाद क्या करूंगा, मैं अपने सीन पे जाऊंगा। सीन पे जाने के बाद देखेंगे कि किस तरीके का हमारा सीन लग रहा है। तो कुछ ऐसा हमारा यहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा है। सही है, यहाँ से भी आप इसको पीछे की तरफ कर दीजिए, ये काफी आगे हो रहा है, मुझे इतना नहीं चाहिए, इसको मैंने ऐसे कर दिया। सही है। देन उसके बाद क्या करूंगा, अब इतने ट्रीज ठीक है, एंड सराउंडिंग यहाँ पे मुझे साइड में भी ट्रीज चाहिए, तो वो भी मैं ट्रीज ऐड कर देता हूँ। अब वो कैसे ऐड करूंगा, मैं यहाँ से टॉप व्यू पे जाके एंड उसके बाद एसेट्स में जाके, या आप एक काम करें, आप स्केचअप के अंदर जाएं। स्केचअप के अंदर जाने के बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लीजिए, ताकि आपको बेस का आइडिया हो जाए इस तरीके से। सही है। एंड इसका जो मटेरियल है, वहाँ से आप इसके मटेरियल को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। लाइक आप ग्रीन ही करिए, बट थोड़ा सा चेंज ग्रीन कर दीजिए, कुछ ऐसा। अच्छा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, एसेट्स में जाऊँगा। एसेट्स में जाने के बाद और जो फर्दर ट्रीज है उनको ऐड कर दूंगा, लो पॉली। देन उसके बाद इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, एंड एक मैं यहाँ कर दूंगा, एक यहाँ कर दूंगा। देन अपने सीन पे जाके देखूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से भी आप ट्रीज को ऐड कर सकते हैं। एंड इसी को सिलेक्ट करके आप शिफ्ट को होल्ड करके आगे की तरफ लिया है, तो ये वाला ट्री आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सही है, उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होंगी। इसको मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ कुछ ऐसे। देन उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब देखिए ये हमने सराउंडिंग्स क्रिएट कर ली। अगर कोई ट्री एक्स्ट्रा लग रहा है या आपके जगह को ज्यादा घेर रहा है, तो उसको आप डिलीट कर दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है एक, आप जैसे मॉडल में हैं आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है एक मिनट, बैकड्रॉप प्लेन्स। आपने इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपने कोई भी ट्रीज वाले जो प्लेन्स होते हैं, इनको आपने सेलेक्ट करके अपने सीन में ऐड कर लेना। अब इसको किस तरीके से ऐड करते हैं, यहाँ से आप सबसे पहले टॉप व्यू पे जाएं। देन उसके बाद आप बिल्कुल अपने बैक पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ से आने के बाद आपने क्या करना है, इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपने इसको इस तरीके से प्लेस कर देना है। सही है।
देन उसके बाद आपने अपने सीन पे आना है। सीन पे आने के बाद देखना है ये आपका व्यू सही लगना चाहिए, आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर लीजिए। देन उसके बाद क्या करिए, इसको जेड एक्सिस में थोड़ा सा स्केल इंक्रीज कर दीजिए। यहाँ से आप इसकी क्लिपिंग को ऑफ कर दीजिए एंड जेड एक्सिस में मैंने इस तरीके से थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दिया, जिससे क्या होगा कि मेरी जो सराउंडिंग्स है वो यहाँ से मुझे भरी भरी लगेंगी। सही है, आप खुद देख सकते हैं। अब इतना करने के बाद आप यहाँ से अपने सीन को अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद अब आपने क्या करना होगा, यहाँ से आपका जो है इसको ग्रास का मटेरियल देना होगा। ग्रास के मटेरियल देने से पहले ये देखिए आपके पास यहाँ पे जो है पूल है, अब इसके अंदर वाटर का एक मटेरियल लगना है, बट यहाँ पे ग्रास का मटेरियल लगा, तो इसको जाके मैं चेंज करूँगा। यहाँ से मैं काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको ग्रुप बनाता हूँ। मैं ग्रुप बनाने के बाद इस ग्रुप के अंदर जाता हूँ। यहाँ से आप रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लीजिए कुछ ऐसे। देन उसके बाद यहाँ से इसके पीछे तक एक पिंट एंड उसके बाद इस फेस को आप डिलीट कर दीजिए। सिलेक्ट करा मैंने इस फेस को एंड देन डिलीट। तो अब यहाँ पे जो मटेरियल आ रहा था वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ग्रास का मटेरियल लगाना है। वो कैसे लगाते हैं, आपने यहाँ पे एसेट्स में आ रहे हैं। एसेट्स में आने के बाद मटेरियल में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ से अदर्स में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा बेसिक ग्रास मटेरियल। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से इसको प्लेस कर देना, तो आपके पास यहाँ पे ग्रास का मटेरियल ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड अगर मुझे जो है यहाँ से इनकी ग्रास वगैरह चेंज करनी हो, मीन्स यहाँ से आप ये वाली एक ग्रास सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये वाला प्रीसेट सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब इसकी हाइट कम कर दीजिए एंड इसको ट्रिम कर दीजिए कुछ ऐसे। ठीक है, डेंसिटी ओवरऑल सही है। एंड यहाँ से अगर और ट्रिम हो जाए ये, हाँ तो देखें ट्रिम हो रहा है, तो हमारे पास ये चीज़ हमारे पेडिस्ट्रियन विजिबल है। सही है, देन उसके बाद इसको मैं हटा दूंगा। हटाने के बाद अपने सीन पे जाऊंगा। सीन पे जाने के बाद इसको अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद अब हम इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, यहाँ से मुझे अपना वाटर का मटेरियल लगाना है। वाटर का मटेरियल कैसे लगाते हैं, यहाँ से आपने दोबारा से एसेट्स पे आना है। एसेट्स में आने के बाद आपके पास यहाँ से ऑप्शन होता है, या तो आप सर्च कर लीजिए वाटर। यहाँ से वाटर मैंने सर्च कर लिया। देन उसके बाद यहाँ से आप बेसिक वाटर, यहाँ से आप इसको प्लेस कर दीजिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से बेसिक वाटर हमारे पास ऐड हो गया। एंड अगर आप इसकी फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। एंड डेप्थ इंक्रीज देना चाह रहे हैं तो डेप्थ भी आप दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन वगैरह चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप रिफ्लेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप नॉर्मल मैप को थोड़ा सा इंक्रीज ही कर दीजिए, या इसको डिक्रीज नहीं, इंक्रीज ही सही है। एंड उसके बाद फ्लो वेलोसिटी मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल इसको माइनर से रखूँगा। एंड इसका जो स्केल है वो यहाँ से मैं इसको इंक्रीज करूँगा, क्योंकि काफ़ी जो लहरें बन रही है वो काफ़ी छोटी बन रही है इस तरीके से। देन उसके बाद और हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये चीज हमारे पास ऐड हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिकल्स को ऐड करेंगे। डिकल्स क्या होते हैं कि आपके जो वॉल्स पे स्टेन वगैरह होते हैं, दाग वगैरह होते हैं, उनको डिकल्स कहते हैं। यहाँ से आप मॉडल पे आए, मॉडल पे आने के बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा डिकल्स का। ठीक है, एंड डिकल्स पे आप जाइए, डैमेज वॉल्स, एंड यहाँ से आप डिकल्स को पिक करके अपने मॉडल पे प्लेस कर सकते हैं। आप चेक करते हैं कौन सा सही लगेगा। एक आप ये वाला चेक कर लीजिए इसको इस तरीके से। इस वॉल के हम थोड़ा सा करीब आ जाते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ से इसको स्केल कर लीजिए। मैंने अराउंड इतना स्केल करा, देन उसके बाद यहाँ से इसको इस तरीके से ऐड कर दिया। अगर और स्केल करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कुछ ऐसे। यहाँ से देखें, इसको मैंने इस तरीके से ऐड करा। ऐड करने के बाद क्या करूँगा, मैं इसको अपनी वॉल पे कुछ ऐसे कर लूँगा। सही है, देन उसके बाद आप यहाँ से इसकी ऑपेसिटी भी डिक्रीज करना चाह रहे हैं, ज़्यादा आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड देखें, इससे आपका क्या होता है, एक नेचुरल सा लुक आ जाता है। एंड उसके बाद अगर आप और ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे और भी हैं काफ़ी सारे, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इस तरीके का हो गया, इसको अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। देखिए काफ़ी छोटा है, यहाँ से आप इसको स्केल कर लीजिए कुछ ऐसे। एंड ये देखें, अगर आप चाहते हैं पूरा ना हो तो आप यहाँ से इसको क्लिप को ऑफ करके यहाँ से आप इसको वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में इंक्रीज कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करिए एंड जेड एक्सिस में थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा दूंगा। इसको नीचे की तरफ करते हैं, देखें कुछ इस तरीके का हमारे पास ये इफेक्ट आएगा। सही है, यहाँ से आप इसको इस तरीके से कर दीजिए। अदरवाइज अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो आपने क्या करा, इसी को सिलेक्ट कर रहा, जैसे ये था इसको मैंने सिलेक्ट करा, शिफ्ट होल्ड करके इसको थोड़ा सा और आगे कर दिया, तो कुछ ऐसा हमारे पास ये आ गया। यहाँ से आपके पास ये स्टैंड ऐड होगा। एंड उसके बाद हमारे पास ये हैं और भी हैं, तो आप यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लीजिए, ये वाले जो हैं वॉल्डर 10। एंड उसके बाद इसको भी मैं इसी तरीके से एडजस्ट करूंगा।
सही है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड उसके बाद मैं अपने सीन पे जाऊंगा। सीन पे जाने के बाद देखें ओवरऑल हमारा जो इस तरीके का लुक आ रहा है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से एसेट्स में जाऊंगा। एसेट्स में जाने के बाद हमने डिकल्स वगैरह ऐड कर लिया। देन नेचर पे जाऊंगा। नेचर पे जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, कुछ ट्रीज वगैरह और ऐड करूँगा। यहाँ से मैं एक इस ट्री को ऐड करके देखते हैं, जैसे कि ये वाला एक ट्री है इस तरीके से। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से और चेक करते हैं और भी हमारे पास होंगे। आपके पास फ्लावरिंग ट्रीज होंगे ये वाला। देन उसके बाद यहाँ से आप चेक कर लीजिए, ये हमने लगा रखा है। एंड और देखते हैं और कौन सा था, ये कौन सा ट्री है, इसको देखते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, लोड होगा ये ट्री हमारे पास हो गया। आप इसको यहाँ पे एडजस्ट करके देख लीजिए। एंड उसके बाद अपने सीन पे जाइए। ओवर नहीं लगे, बस हमारे सीन पे ये अच्छे लुक देना चाहेंगे। इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको इस तरफ पीछे की तरफ कर लेता हूँ। देन उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से और ट्रीज को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से नेचर पे जाऊँगा। नेचर पे जाने के बाद और हमारे पास कौन से ट्रीज होंगे देखते हैं। यहाँ से मैं लेता हूँ एक ये वाला ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी फिर मैं इसी तरफ कहीं एडजस्ट करूँगा। यहाँ से मैंने इस तरीके से एडजस्ट करा। देन उसके बाद अपने सीन पे आऊँगा। सीन को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ और एडजस्ट कर लेता हूँ, लाइक थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे। एंड यहाँ से मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करूँगा। सही है, यहाँ से अपने सीन को मैंने अपडेट करा। अपडेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्केचअप में आऊँगा। एंड देन उसके बाद इनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके आऊँगा। सही है, ताकि ये जो ग्रास इन पे आ रही थी वो नहीं आए। अच्छा, मैं क्या करूँगा, देखिए हमारे पास यहाँ पे पाथ है, तो पाथ के लिए मैं कोई एक क्या कहते हैं फ्लावर्स बेल्ट बना देता हूँ। किस ग्रीन बेल्ट किस तरीके से बनाते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ से आप टॉप व्यू पे आ जाएं इस तरीके से। मैं अपने F2 प्रेस करके रेंडर मोड से बाहर आ जाता हूँ। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से एसेट्स पे जाऊँगा। एसेट्स पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा नेचर का। नेचर पे आप सबसे पहले तो क्या करिए, यहाँ से नेचर पे जाने के बाद ब्रश पे सिलेक्ट करिए। एंड जो फ्लावर आपको समझ आ रहे हैं, जैसे कि ये आपके पास हो गया, ये नहीं लेना चाह रहे तो और दूसरे आपके पास फ्लावर्स होंगे, आप उनको सिलेक्ट करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक ये फ्लावर हो गया। और देखते हैं हमारे पास कौन से होंगे। मैं नीचे जाता हूँ, सबसे एक आप ये कर लीजिए। एंड एक या ये कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास होगा। इसको मैं यहाँ से रेडियस कम करता हूँ, डेंसिटी डिक्रीज करूँगा, रैंडम साइजेस इंक्रीज करूँगा और साइज भी मैं यहाँ से डिक्रीज करूँगा। इसको कहीं पे बना के चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का हमारा जो है ऐसे बनेगा। यहाँ से इसको बना के देखते हैं, तो ओवरऑल ये देखें कुछ इस तरीके से हमारे पास बन रहा है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे भी बनाना है, तो आप इस तरीके से बना दीजिए। जहाँ जहाँ कमी लग रही है वहाँ पे दोबारा से अपने ब्रश को थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। अपने सीन पे जाइए। सीन पे जाने के बाद बस ये अच्छा लगना चाहिए। F1 प्रेस करेंगे तो देखें कुछ इस तरीके का लुक आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अब जैसे कि इधर है, इधर भी हमें फ्लावर्स चाहिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, दोबारा से अपने रेंडर मोड से बाहर आए। एंड Q प्रेस करके, सॉरी B प्रेस करके आपने अपने ब्रश से बाहर आना है। एंड इस तरीके से यहाँ से भी आपने अपने फ्लावर्स को ऐड कर देना है। अब ये फ्लावर काफ़ी ज़्यादा बड़े होगा। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने दोबारा से इस पे आना है, इस ब्रश हिस्ट्री पे जाना है, इनको इरेज कर देना है, ठीक है। इरेज करने के बाद दोबारा से हम चेक करते हैं कौन सा, ये इसको मैं हटा देता हूँ। हटा देने के बाद यहाँ से आपके पास जो रेडियस वगैरह है इसको मैं डिक्रीज करूँगा, ठीक है। दोबारा से आप क्या करिए, यहाँ से B प्रेस करिए ब्रश के लिए। एंड साइजेस काफ़ी बड़े हो गए थे तो साइज़ को हटा देता हूँ मैं, रेंडम साइजेस इंक्रीज करता हूँ। देन उसके बाद आपके पास ये ऐड है। एंड उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके करीब जाएंगे थोड़ा सा। देन उसके बाद इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अपने सीन पे जाएंगे, वापस F1 प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके के हमारे पास यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह भी ऐड हो गए। अब आप क्या कर दीजिए, फर्दर ट्रीज वगैरह जो है उनको ऐड कर दीजिए जो जो आपको चाहिए। जैसे कि इस तरीके का अगर ट्री ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कर दीजिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक। देन उसके बाद एक यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट होल्ड करके एंड उसको एक मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, सही है, ताकि कॉर्नर पे भी लगे। एंड इसके बाद आप यहाँ से इसको स्केल कर दीजिए। एंड यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर दूंगा। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास वाइन्स होगा, तो वाइन्स को अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वाइन को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक किसी भी एक वाइन को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर उसको ऐड आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं चेक करता हूँ, जैसे कि कोई मुझे समझ आती है तो मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करके प्लेस करता हूँ। यहाँ पे होगी नीचे मेरे पास डाउनलोडेड, वेट करते हैं। जैसे कि ये वाली, इसको मैं यहाँ कहीं पे ऐड करूँगा। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए।
सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको फिलहाल रोटेट करना है। रोटेट, यहाँ से मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ से इसको एडजस्ट करने की करूँगा। इसको यहाँ से मैं कुछ, इसको मैंने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद टॉप, देन उसके बाद यहाँ से आप इस तरीके एडजस्ट कर लीजिए। देन यहाँ से क्लिपिंग को ऑफ करके एंड Z की वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज करिए, कुछ ऐसे। देन उसके बाद इसको टॉप पे करके देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो हम इसको हटा देंगे। यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ, अपने सीन पे जाता हूँ, F1 प्रेस करता हूँ, तो कुछ इस तरीके का हमारे पास ये निकल के आ रहा है। नहीं तो हम क्या करते हैं, KC को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको मैं यहाँ कहीं ऐड कर देता हूँ। इसका अगर हम मिरर करें तो मिरर में आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद आपने इसको पीछे की तरफ कर दीजिए, अपने सीन पे जाइए। सीन पे जाने के बाद आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आइए। देन उसके बाद इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए पीछे की तरफ थोड़ा, एंड थोड़ा सा और आगे करेंगे एंड यहाँ से अपने सीन पे एडजस्ट कर दिया। मैं F2 दोबारा से प्रेस करता हूँ, W दबा के थोड़ा सा आगे जाता हूँ एंड यहाँ से ये हमारे पास एडजस्ट हो गया। सही है, ज़रूरत नहीं है और चीज़ करने की। यहाँ से सीन पे आ जाए, F1 प्रेस कर दीजिए। तो ओवरऑल जो यहाँ से हमारा जो मॉडल है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा हम लाइटिंग पे काम कर लेते हैं। लाइट्स पे किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ से आना है आपने एनवायरनमेंट पे। इन्वायरमेंट पे आने के बाद अब देखेंगे आपके पास सिलेक्ट हुआ है GSky पे। मैं GSky की हेल्प लूंगा, मैं यहाँ से HDRI की हेल्प लूंगा। HDRI में अब आप कोई सी HDRI सिलेक्ट कर लीजिए जो आपके सीन को अच्छी लग रही है, आपके सीन पे सूट कर रही है, वहाँ से उस HDRI को ले सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लाउडी ली, मिड डे ली, आप इनमें से किसी भी HDRI को सिलेक्ट करके अपने सीन से रेंडर निकाल सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ सनसेट की एक, ठीक है, कुछ इस तरीके से, या हम ये वाला सनराइज वाला देख लेते हैं। तो एक जो है मेरे पास इस तरीके का एक लुक निकल के आएगा। सही है। एंड उसके बाद अच्छा, अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ से इसको मैं अगर रोटेट करूँ कुछ ऐसे, तो ये मेरे पीछे इस तरफ आ जाएगी। सही है। यहाँ से फिलहाल मैं इस सीन को अपडेट करता हूँ एंड मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास जो है ये इंटीरियर अभी अंदर का नज़र नहीं आ रहा। तो इंटीरियर को दिखाने के लिए, अब इंटीरियर तो आप खुद जाके देखेंगे, तो मैंने इंटीरियर तो बनाया ही नहीं है, मैंने जिस एक्सटीरियर बनाया है। तो आप देखें यहाँ से अब इंटीरियर मुझे ना बनाना पड़े, मुझे सिर्फ मॉडल दिखाना है, तो यहाँ से आपके पास D5 के लिए एक आसान हल है। आप यहाँ से इसके मॉडल्स में जाए, मॉडल्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ से ऑप्शन होता है इंटीरियर, एक मिनट, इंटीरियर पैरालेक्स का, ठीक है। यहाँ से आपके पास काफ़ी सारे इंटीरियर पैरालेक्सेस मिल जाते हैं जिनको आप अपने सीन में अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक आपके पास रेजिडेंशियल इंटीरियर है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, देखें, इसको आपने यहाँ पे फिलहाल एडजस्ट कर दीजिए एंड देन उसके बाद इसको रोटेट कर दीजिए। आप रोटेट कर दीजिए, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 90 डिग्री। देन उसके बाद इसको मैंने रोटेट करने के बाद अपने सीन की तरफ, पीछे की तरफ प्लेस कर दूंगा। सही है। जैसे आप प्लेस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे इंटीरियर है एंड यहाँ पे लाइट भी जल रही है। एंड इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि ये हर जगह लगे। तो देखें, सिर्फ मैंने एक जो है पिक्चर को ऐड करा और उससे क्या हुआ है कि मेरा जो पूरा का पूरा जो सीन है वो अंदर का नजर आ रहा है। एंड अगर यही चीज़ आप यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ से और देखते हैं कौन सा है, ये वाला चेक करते हैं, ये कैसा है। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, या ये सीन छोटा लग रहा है तो हम यहाँ से किसी और को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा रेजिडेंशियल, ये तो हमने ऐड कर लिया। और देखते हैं, यहाँ से आप इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट करा एंड इसको हम यहाँ कहीं रखेंगे इस तरीके से। मैं F1 को प्रेस कर लेता, F2 को प्रेस कर लेता हूँ ताकि अपने रेंडर मोड से बाहर आऊँ। एंड उसके बाद इसको तो फिलहाल मैं डिलीट करूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से इसको पीछे की तरफ मूव करा दूँ इस तरीके से। सही है। यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से मूव कराया। मूव कराने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको इस तरफ कर दूंगा। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से इंटीरियर काफ़ी अच्छी तरीके से विजिबल हो रहा है। सही है। एंड अगर यहाँ से आप F1 प्रेस करेंगे तो अब आपको अपना सीन जो है वो नज़र भी आ जाएंगे।
तो इस तरीके से आप अपने सीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो इन्वायरमेंट पे जाके मैं सन को इनेबल करूँगा। सन को इनेबल करने के बाद इसकी इंटेंसिटी ऐसे नहीं देंगे, कस्टम पे जाके इसके एल्टीट्यूड वगैरह को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। यहाँ से मैं इस तरीके से मैंने थोड़ा करा। अच्छा, अब डायरेक्ट लाइट पड़ रही है तो इस डायरेक्ट लाइट से बचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रीज लगाएंगे। अब ट्रीज किस तरीके से लगाएंगे, मैं F2 प्रेस करता हूँ, देन उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ से ट्रीज को एडजस्ट करने की करता हूँ। फिलहाल टॉप व्यू पे आता हूँ, देन उसके बाद यहाँ से आप एसेट्स में जाएँ। एसेट्स में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से नेचर में जाना है। नेचर में जाने के बाद आप यहाँ से ट्रीज को लगा सकते हैं। अब मैं वही ट्रीज लूँगा लॉन्ग वाले, जैसे कि एक ये हो गया। देन इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करूँगा एंड फिर इसी को सिलेक्ट करके शिफ्ट को होल्ड करके एडजस्ट करता रहूँगा। यहाँ से मैं इस तरफ आ जाता हूँ ताकि मुझे ट्रीज का आइडिया रहे। देन उसके बाद इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से एंड इनको एक एक करके ऐड करता रहूँगा। सही है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने सीन पे आऊँगा। सीन पे आने के बाद क्या करूँगा, यहाँ से F1 प्रेस करूँगा ताकि मुझे सीन का आइडिया होता रहे। एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से मैं इसकी स्पीड कम कर दूंगा, ज़्यादा हो गई है। यहाँ से मैं इसको 5 कर दूंगा। 5 करने के बाद अब मैं यहाँ से अपनी जो है एनवायरनमेंट पे जाके जो है इसके एल्टीट्यूड वगैरह को एडजस्ट करूँगा। तो देखें जो मेरे पास पीछे ट्रीज मैंने ऐड कर रखे हैं उनके जो शेडोज हैं वो डायरेक्ट लाइट को यहाँ पे पड़ने नहीं दे रहे। अब लाइट मुझे लग रहा है ट्रीज को ज़्यादा ही हो गए हैं, तो मैं कुछ ट्रीज को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, जैसे कि इसको डिलीट कर दूंगा एंड फिर उसके बाद कुछ स्पेस को क्रिएट करूँगा। या अब इसको डिलीट कर दीजिए, F2 प्रेस करिए, रेंडर मोड से बाहर आइए एंड इस तरीके से कोई स्पेस क्रिएट करिए। यहाँ से ये एंड उसके बाद इस स्पेस को मैंने क्रिएट करा। अब क्रिएट करने से क्या होगा कि जो लाइट है थोड़ी बहुत भी मेरे जो मॉडल है उस पर पड़ेगी। ऐसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अपने सीन पे वापस जाऊँगा। सीन पे वापस जाने के बाद F1 प्रेस करूँगा तो देखें अब जो हमारा मॉडल है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड यहाँ से मैं अपने सीन को अपडेट कर देता हूँ, इन्वायरमेंट पे जाता हूँ एंड थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा छेड़ के देखते हैं। यहाँ से आप एल्टीट्यूड को थोड़ा सा करिए एज़िमुथ। देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से ये देख रहे हैं आप एंड इसका थोड़ा सा आप यहाँ से एल्टीट्यूड इस तरफ कर दीजिए ताकि आपके पास यहाँ ग्रास पे भी ये लाइट ऐड होती रहे। सही है। यहाँ से आप अपने सीन को अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद अगर आप कुछ और ट्रीज को ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लाइक आपको अपने सीन में कुछ ट्रीज चाहिए, जैसे कि इसको मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ कहीं प्लेस कर दूंगा, जैसे कि ये हो गया। एंड इससे मैं क्या फ़ायदा लूँगा, इससे क्या लूँगा कि मेरे रेंडर पे इम्पैक्ट देगा कुछ इस तरीके से। भले ये ज़्यादा नहीं दे मुझे, इसको यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको एक्स एक्सिस में थोड़ा सा, एक मिनट, मुझे छोटा नहीं करना है, इसको आप दोबारा से सिलेक्ट करिए। इसको बस लोकेशन चेंज करनी है। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको एक्स एक्सिस की लोकेशन थोड़ी सी इधर डिफाइन कर देनी है, बिल्कुल माइनर सी। वाई एक्सिस थोड़ा सा चेंज करते हैं एंड इसको जेड एक्सिस में थोड़ा सा और नीचे करके देखते हैं। सही है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन अब यहाँ से अगर आप मल्टीपल व्यूज चाह रहे हैं, आप मल्टीपल रेंडरिंग चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपने सीन को अपडेट कर देता हूँ कुछ ऐसे। एंड उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि अब यहाँ से कुछ लाइटिंग और चेंज करके देखूँ, जैसे कि मैंने अपना ऐड सीन कर दिया। ऐड सीन करने के बाद अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एनवायरनमेंट पे जाता हूँ। एनवायरनमेंट पे जाने के बाद मुझे जो एक और लाइटिंग अच्छी लग रही थी वो मुझे लग रही थी यहाँ से क्लाउडी वाली। क्लाउडी मैंने सिलेक्ट करा, या क्लाउडी 2 था आई थिंक, ये मिड डे 2 था मे बी, हाँ मिड डे 2। एंड उसके बाद इस तरीके से आप यहाँ से सन को अगर डिसेबल कर दीजिए तो आपके पास कुछ इस तरीके का जो लुक है वो निकल के आएगा। चाहिए तो ये भी काफ़ी अच्छा हमें लग रहा है। मैं यहाँ से इस सीन को थोड़ा सा कर लेता हूँ एंड उसके बाद एक मिनट पूरा में भी होना चाहिए। यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के बाद आप क्या कर लीजिए, इस सीन को यहाँ से अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद अच्छा, और जो है हम यहाँ से मटेरियल है एंड ये जो वुड है आप इसको सिलेक्ट करिए। एंड उसके बाद अगर यहाँ से आप वुड को अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कर लीजिए, नहीं तो आप फिलहाल इसको इस तरीके से ही थोड़ा सा वेट बना सकते हैं। वो ज़्यादा ही हो गया, यहाँ से रफनेस थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ। वेट नहीं करना, बस थोड़ा सा इसके अंदर शाइन दिखानी है। एंड ये आपके पास ओवरऑल ठीक है।
बाकी यहाँ से अब अपने सीन पे आइए। सीन पे आने के बाद अब हमारे पास 2 सीन क्रिएट हो गए, एक ये सीन हो गया एंड आपके पास एक ये वाला सीन हो गया। तो दोनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से मैं सन को अगर इनेबल करके देखूँ तो इस तरीके का आपके पास लुक आ जाएगा। एंड अगर यहाँ से आप इसके एल्टीट्यूड वगैरह को एडजस्ट करेंगे, यहाँ से एज़िमुथ थोड़ा सा आप अप्लाई कर लीजिए तो आपके पास कुछ ऐसा व्यू निकल के आएगा। मैं 1 मिनट एल्टीट्यूड थोड़ा सा और डाउन कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। एंड यहाँ से मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। इसकी इंटेंसिटी मैं यहाँ से डाउन करूँगा। कुछ ऐसे। देन उसके बाद ये भी हो गया। फिर उसके बाद अपने सीन को अपडेट कर लूँगा। अच्छा, ये जो है ये यहाँ तक नहीं आ रहे तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्केच में जाऊँगा। स्केच में जाने के बाद इनको सिलेक्ट कर लूँगा। इसको डबल क्लिक ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट करा, इसको भी ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट करा, मूव, एंड इसको इस तरीके से यहाँ से मूव करा दूंगा। फिर दोबारा से मूव एंड इसको इस तरीके से यहाँ से मूव करा दूंगा। मूव कराने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे भी पाथ ऐड हो गया। बस अब मुझे यहाँ पे ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई करना होगा। अप्लाई ब्रश। देन उसके बाद आप यहाँ से इसको इस तरीके से अपने फ्लावर्स को ऐड कर दीजिए। सही है, यहाँ से ये भी हो गया। देन अगर आप यहाँ से इसको जूम करके और व्यू लेना चाहें, जैसे कि आप इसको सेलेक्ट करिए, इस ट्री को थोड़ा सा आगे की तरफ एडजस्ट कर दीजिए, ज़्यादा पीछे ये अच्छा नहीं लग रहा। एंड उसके बाद अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ इसको। एंड अपना सीन जो है ये वाला, तो ये भी सही लग रहा है। एंड उसके बाद मैंने इन सबको अपडेट कर दिया। एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, लाइक ये जो ग्रास है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब फेक सी लग रही है। आई थिंक प्रीसेट वगैरह चेंज कर रखा है। ये वाला प्रीसेट मुझे लेना था ना, ये वाला फिर भी सही लग रहा है। वो जो है काफ़ी ज़्यादा फेक लुक दे रहा था। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और सीन को ऐड करके एंड इसका जो है HDRI को चेंज करता हूँ। यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ सनसेट। सनसेट पिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ लाइक पीछे की तरफ। ठीक है, तो कुछ जो है इस तरीके का लुक आएगा हमारे पास। मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ एडजस्ट करता हूँ। एंड उसके बाद आप देखें, अब ये जो है ना, ये मुझे सेटिस्फाई कर रहा है ये सीन। पहले मुझे ना ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, लाइक मज़ा नहीं दे रही थी। अब ये देखें, आप खुद देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से इस तीसरे सीन को अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद अब देखेंगे यहाँ पे खाली खाली लग रहा है, तो इस खाली खाली को कैसे फिल करें। यहाँ से आप फिलहाल अपने रेंडर मोड से बाहर आइए। देन उसके बाद आपने के पास ये जो बैकड्रॉप प्लेन है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। क्यू प्रेस करके मैं टॉप पे जाऊँगा। देन उसके बाद मैं इसको शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। 1 मिनट पीछे की तरफ जाते हैं, शिफ्ट को होल्ड करा एंड उसको इस तरफ लेके आ गए इस तरीके से। देन ये जो है इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, इसको आप सिलेक्ट करिए एंड उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रोटेट करना है, कुछ ऐसा है। सही है। देन उसके बाद अपने सीन पे आइए, सीन 3 पे आने के बाद F1 प्रेस करिए तो कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा। बट यहाँ से देखें जो है सनलाइट नहीं आ रही, तो आप इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, 1 मिनट थोड़ा सा पीछे की तरफ आएंगे ताकि इसका जो है हमें पॉइंट मिल सके। किधर गया, इसको आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको नीचे की तरफ कर दीजिए, कुछ ऐसा। एंड सीन 3 अब देखते हैं। देखने के बाद यहाँ से F1 प्रेस करेंगे तो F1 पे अभी भी हमें ये दिख रहा है, तो मैं यहाँ से दोबारा से इसको एडजस्ट करूँगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अब इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको ऊपर की तरफ कर दीजिए, कुछ ऐसा। अब अपने सीन 3 पे जाके देखिए, दोबारा से F1 प्रेस करिए, रेंडर मोड में आ जाइए। देन उसके बाद अब देखें, अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं देगा। सही है। अगर आप थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करिए, इसकी जो लोकेशन है Z की एक्सिस में हमें नीचे चाहिए ना, तो आप Z की एक्सिस में और नीचे कर सकते हैं। मैं अपने सीन 3, देन उसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ से इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, या एक काम करते हैं, इसकी Y की पोजीशन थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कुछ ऐसे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब ये चीज़ हमें खाली खाली नहीं लगेगी। देन एनवायरनमेंट पे जाएंगे एंड यहाँ से सन है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से इसके एल्टीट्यूड वगैरह को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ ऐसे। भले इस पे लाइट आए एंड कुछ यहाँ से मैं लाइट को थोड़ा सा
इस तरीके से एडजस्ट करना चाहूँगा। तो देखिए हमारा जो सीन है वो कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं कुछ ऐसे, भले ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से मैंने इस सीन को अपडेट कर लिया। बकाया जो सीन है यहाँ से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे किसी काम के नहीं है। एंड उसके बाद थोड़ा सा इसको मैं और एडजस्ट करूँगा एंड लाइक डिस्क रेडियस बढ़ा दूंगा। तो इस तरीके से मुझे ये वाला सीन काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको अपने सीन को एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ से क्या करिए, अगर आप जो है एक और व्यू लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ से मैं F1 को प्रेस करूंगा, सॉरी F2 को प्रेस करूंगा, अपने रेंडर मोड से बाहर आ जाऊंगा। देन उसके बाद कुछ इस तरीके से अपने एक रेंडर को लेने की करूंगा। यहाँ से मैं एक बिल्कुल बॉटम से एंड यहाँ से मेरे पास ये वाला व्यू आए और कुछ इस तरीके के लगे, सही है। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं एंड उसके बाद यहाँ से आप F1 प्रेस करिए ताकि आप अपने रेंडर मोड में आ जाएं। एंड फिलहाल तो आई प्रेस करके इसका जो मटेरियल है इसको यहाँ से स्पेक्टुलर कम करके, रफनेस कम करके मेटल दीजिए, क्योंकि ये चिमनी है, थोड़ा सा मेटेलिक इफेक्ट हम यहाँ से इसको प्रोवाइड करेंगे, सही है। रफनेस में कम कर देता हूँ, ओवरऑल इतना ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपने अपने सीन में ऐड कर लेना, ऑल्ट एस करके आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। और भी आप मल्टीपल व्यूज ले सकते हैं। मैं F2 करके अपने रेंडर मोड से बाहर आऊँगा एंड आप इस साइड से लेना चाह रहे हैं तो आप इस साइड से भी ले सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ये जो दो सीन हमने क्रिएट करे हैं यही दो सीन हमारे पास काफ़ी हैं, सही है। अब इसके बाद क्या करूँगा, F1 प्रेस करूँगा। F1 प्रेस करने के बाद यहाँ से आप इफेक्ट में जाए, पोस्ट प्रोडक्शन का थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ से आप एक्सपोजर थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए एंड हाईलाइट लोकल एक्सपोजर, फिर उसके बाद शेडोज लोकल एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा मैं, कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, हाईलाइट्स में कम करूंगा एंड यहाँ से एक्सपोजर मैंने इतना करा। देन उसके बाद शेडोज को भी थोड़ा सा हम यहाँ से डिक्रीज कर देते हैं कुछ ऐसे एंड यहाँ से स्लोप को भी मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। बढ़ाऊंगा मैं यहाँ से एंड यहाँ से इसको वार्म नहीं रखूंगा मैं, यहाँ से इसको कूल ही रखूंगा कुछ ऐसे। सैचुरेशन यहाँ से मैं इंक्रीज कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सीन को अपडेट कर दीजिए एंड फिर हमने इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे तो ऑलरेडी वर्क कर ही लिया है। फिर अगर यहाँ से अगर आप जो है अपने इस सीन को भी जाके थोड़ा सा अपडेट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं F1। देन उसके बाद यहाँ से आप इफेक्ट में जाइए एंड उसके बाद यहाँ से अगर आपको एक्सपोजर की हमें तो नीड तो नहीं है बट फिर भी चलें थोड़ा सा कर लेते हैं, शेडोज लोकल एक्सपोजर। देन कंट्रास्ट थोड़ा सा मैं बिल्कुल माइनर से इंक्रीज करूँगा एंड हाईलाइट्स थोड़ी सी डाउन करूँगा, शेडोज इंक्रीज करूंगा एंड स्लोप को थोड़ा सा डाउन करेंगे एंड इसको भी थोड़ा सा मैं वाइट की तरफ इंक्रीज करूंगा एंड सैचुरेशन यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको इस तरफ रखते हैं, वार्म की तरफ रखते हैं एंड उसके बाद इसको अपडेट कर लेंगे, सही है। अपडेट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने आ जाना है अपने इमेज वाले ऑप्शन में। देन उसके बाद यहाँ से आपने अपने सीन को सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास एक ये सीन निकल रहा है। देन इस सीन का मुझे रेंडर करना है तो मैं 16:9 में रेंडर करूंगा। देन आप यहाँ से अपने व्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक आपको किस तरीके का व्यू चाहिए। मैं यहाँ से इसको इस तरीके से करता हूँ एंड यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, अपने सीन को मैंने अपडेट करा। अपडेट करने के बाद मैं यहाँ से इमेज से बाहर आके मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे ये लाइट नहीं नज़र आ रही है। अब इसको सिलेक्ट करिए एंड अपने सीन पे जाइए। अपने सीन पे जाने के बाद इसकी जो Y की पोजीशन है वो थोड़ा सा इधर करिए, कुछ ऐसे, सही है। देन उसके बाद अब ये हमारा सीन फिल हो गया। देन आपने यहाँ से सीन को अपडेट कर दीजिए, इमेज पे जाइए। फिर उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, कैमरे पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ से सेट फोकस, डेप्थ ऑफ फील्ड एंड यहाँ से इसको इंक्रीज कर देने, तो डेप्थ ऑफ फील्ड भी आपके इस सीन में ऐड हो जाएगी। फिर अगर आपको थोड़ा सा अगर मैं एक्सपोजर बढ़ाऊं तो कुछ इस तरीके का हमारे पास आ जाएगा, सही है। यहाँ से इतना कर लिया। देन उसके बाद 16:9 हमने सेलेक्ट कर रखा था, 4K करेंगे। 4K करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऐड टू रेंडर इन क्यों करना है। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा सीन है, अच्छा पहले बोल रहा है सेव कर ले, तो सेव कर लेते हैं। तो मेरे पास ये सेव हो गया है। अब क्या करूँगा, यहाँ से इसको जो है सबसे पहले तो मुझे F8 करना है ताकि मेरी लाइन से स्ट्रेट हो जाए। देन उसके बाद यहाँ से अपना इसको ऐड टू रेंडर इन क्यों कर देना है, सही है। इतना करने के बाद अब मुझे अपना सीन दूसरे सीन पे जाना है। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको भी मैं पर्सपेक्टिव या F8 कर दीजिए। देन उसके बाद ये हमारे पास ओवरऑल ठीक था, 16:9 4K। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ऐड टू रेंडर इन क्यों करना है।
ऐड टू रेंडर इनको करने के बाद अब ये 2 सीन आपके पास हो गए। आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, इन दोनों इमेज को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद सेव रेंडर। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको डिफाइन कर दूंगा इसकी लोकेशन RENDER रेंडर। देन उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर एंड यहाँ से ये रेंडर होता है। जैसे ये रेंडर होता है फिर उसके बाद मैं आप इसका प्रीव्यू करवाता हूँ। टाइप ने हमारा रेंडर यहाँ पे सक्सेसफुली निकाल दिया है। मैं यहाँ से आपको इसका प्रीव्यू करवा देता हूँ। यहाँ से ओपन फाइल लोकेशन पे जाऊंगा। देन उसके बाद हम अपने रेंडर को देख लेते हैं। जैसे कि ये कुछ D5 ने हमारा रेंडर निकाल के दिया है, जो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन और कितना प्यारा लग रहा है। हर चीज आपके सामने डिटेल में आ रही है। आपने देखे इंटीरियर आप इसका क्रिएट भी नहीं किया था, बट आपके पास जो इंटीरियर पैरालैक्स होते हैं उसकी वजह से आपका जो इंटीरियर है वो भी कितना अच्छा यहाँ से नजर आ रहा है। एंड पीछे आप डिटेल्स वगैरह देख लीजिए। हमने यहाँ पे वाइन ऐड की थी एंड डिकल्स ऐड किए थे, यहाँ पे वॉल डर्ट ऐड किया था, तो वो भी हमारे पास काफी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। एंड फिर ये हमने दूसरा रेंडर निकाला था, तो दूसरा रेंडर भी आपके पास कुछ इस तरीके से निकल के आया है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।